ओम शांति। 30 जुलाई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे बाप दादा कहते हैं, शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, कोई भी कार्य करते व बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करो, तब बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। जैसे अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना सरल होता जा रहा है, वैसे ही यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए, तो यही योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति है। अर्थात बाबा हमें ट्रैफिक कंट्रोल का इशारा देते हुए अपने संकल्पों को बीच बीच में विराम देने का इशारा दे रहे हैं। जैसे हर घंटे में हम ट्रैफिक कंट्रोल को यूज करते हैं, ऐसे ही बाबा कहते संकल्पों के तूफानों के समय या कोई भी कर्म करते समय बार बार संकल्पों को स्टॉप कर अपनी मौन अर्थात अंतर्मुखी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास बढ़ाते चलो। जितना जितना स्वयं को इस देह से, देह की दुनिया से न्यारा और प्यारा करने का अभ्यास करेंगे, उतना ही ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित होना सहज होता जाएगा। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति यूज कर सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूं। मैं आत्मा पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं अर्थात आत्मा, पुरुष अर्थात आत्मा। तो जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर आत्मा की उन्नति के लिए संकल्प, बोल और कर्म करेंगे, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर संबंध संपर्क में आएंगे, तभी आत्मा की उन्नति करते हुए श्रेष्ठ पुरुषार्थी बन सकेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी दुनिया परम धाम की मैं वासी हूं। गुणों के सागर, ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर। सृष्टि के रचयिता निराकार परमात्मा की
मैं संतान हूं। अपने मन और बुद्धि को परम धाम में एकाग्र करें। अनुभव करें, मैं निराकार आत्मा, निराकार पिता परमात्मा के सम्मुख हूं। सर्व गुणों से संपन्न, ज्ञान से संपन्न, शक्तियों से संपन्न मैं आत्मा। बाप समान संपूर्ण संपन्न स्थिति में परमात्मा पिता के सम्मुख हो। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा शिव ने मुझे कल्याणकारी संगम युग पर इस धरा पर इस देह में अवतरित किया है। मुझे अपना और स्वयं का यथार्थ ज्ञान देकर श्रेष्ठ श्रीमत देकर ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवी देवता बनने का लक्ष्य दिया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा श्रेष्ठ संगम युगी आत्मा हूं।
पुरुषार्थ शब्द के यथार्थ अर्थ को जानकर मैं आत्मा, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, संकल्प, बोल और कर्म करने वाली। आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, आत्मा भाइयों के संबंध संपर्क में आने वाली। श्रेष्ठ श्रीमत अनुसार श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म करने वाली श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूं। मैं आत्मा पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो हम तो अभी पुरुषार्थी हैं।
लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी बाबा कहते कभी हार नहीं खा सकते। क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, वे कभी रुकते नहीं। बाबा कहते हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं हैं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूं। मैं आत्मा पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी और निष्कामी सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं।
प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? उत्तर में बाबा समझाते, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वह 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। गीत सुनाया बाबा ने, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, बाप समान ओबीडिएंट बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। निराकारी और निरहंकारी होकर रहना है। बाप समान ओबीडिएंट रहना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। निराकारी और निरहंकारी होकर रहना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, बाप टीचर और सदगुरु के कंट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। रूहानी यात्रा पर रहना है। बाप टीचर और सदगुरु के कंट्रास्ट को समझकर निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। रूहानी यात्रा पर रहना है। आज प्यारे बाबा ने श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव का वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव। पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व सफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो, हम तो अभी पुरुषार्थी हैं। लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। स्लोगन में बाबा बोले, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो। यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो। यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा मिला। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। कोई भी कार्य करते व बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करो। तब बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। जैसे अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना सरल तो होता जा रहा है, वैसे ही यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए।
तो यही योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति है। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।